हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे लिखा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जो कि आप चल देख रहे हैं। पिछले दो क्लास इसके हो चुके हैं, ये तीसरा क्लास है। ऐसे ही धीरे धीरे हम अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए आज हम देखते हैं चाल समय स्पीड का। आज देखिए इसमें क्या दिया है। ये आज हमारा औसत वाला क्वेश्चन आया है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का औसत वाला हमारा क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, फिर इसके बाद हम अगला ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट करते रहेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कॉन्सेप्ट अब हमारा ये है कि मान लेते हैं कोई एक ये डिस्टेंस है, मतलब कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु मान लेते हैं बी है, ठीक है। कोई एक बिंदु बी है, यहाँ से कोई मान लेते हैं कोई डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कोई एक दूरी है, ठीक है। कोई एक दूरी है। अब इसको हम कोई एक दूरी है और कोई दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए कम से कम दो व्यक्ति अगर हैं, कोई किसी मान लेते हैं कोई S1 की स्पीड से यहाँ पे गया, ठीक है। कोई S1 की स्पीड से यहाँ से गया और कोई वही S2 की स्पीड से वापस मान लेते हैं आ गया, ठीक है। S2 की स्पीड से वापस आ गया। S1 और S2, S1 की स्पीड से गया और S2 की स्पीड से वापस आ गया। तो हम यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये दोनों चीज़ों में क्या कॉमन है। दोनों चीज़ों में क्या कॉमन है, ये जो डिस्टेंस दोनों टाइम में हमारा जो दूरी है वो समान है, दूरी समान है। हम एक शुरू से ही आपको बताते आए हैं कि हमारा स्पीड बराबर क्या होता है। स्पीड बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे हम इस फार्मूले का यूज करके एक दूसरा फार्मूला आपको निकालेंगे, जिसे हम कहते हैं औसत चाल। और औसत चाल बराबर क्या होता है, पहले आप तो ये जान लीजिए। औसत चाल बराबर हमारा होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड बराबर हमारा होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड बराबर हमारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। कुल दूरी बटे कुल समय, ये हमारा क्या होता है, औसत चाल बराबर यही होता है, ठीक है। अब देखिए हम एक चीज़ आपको शुरू से बताए हैं, स्पीड बराबर अपना क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हम मान लेते हैं पहले वाले के लिए मान लेते हैं क्या कि ये कितना टाइम ले रहा है। टाइम अगर हम निकालना चाहें तो जैसे हमें क्या क्या चाहिए, हमें एवरेज स्पीड निकालने की क्या क्या चाहिए, हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए, ठीक है। तो हम अगर इस समय ये इसको हम देखें, यहाँ से अगर हम टाइम निकालना चाहें पहले के लिए, तो यहाँ से हम T1 का टाइम निकालना चाहें, T1 का टाइम हमारा कितना हो जाएगा, T1 का टाइम हमारा हो जाएगा D, टोटल डिस्टेंस कितना दूरी करेगा, D अपॉन S1 क्या है हमारा, स्पीड है। मतलब दूरी को स्पीड से भाग देंगे तो हमारा पहला टाइम निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम दूसरा T2 का मान निकालें, ठीक है। T2 का मान अगर निकालना चाहें, T2 मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आने में से कितना समय लगा, ठीक है। ये हम अगर निकालना चाहें तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, D है हमारी, डिस्टेंस हमारी कितनी है, D है। और यहाँ से यहाँ तक स्पीड इसकी कितनी है, S2 है, ठीक है। S2 है। अब यहाँ से हमें ये क्या पता चल गया, हमें T पता चल गया, T और T2। अगर हमें दोनों का औसत चाल निकालना है तो हम यहाँ से ये देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा D प्लस D होगा। और उसके बाद क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया D प्लस D इसलिए रखें कि ये D दूरी, यहाँ से दूरी इसने पहली बार में तय किया, उसके बाद दोबारा टोटल डिस्टेंस कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। तो यहाँ से हम और टोटल टाइम लिखेंगे। टोटल टाइम हमारा पहला T1 प्लस T2 हो जाएगा। T1 प्लस T2, हम T1 प्लस T2 का मान यहाँ पे अलग अलग निकाल लिए हैं। अलग अलग हमारा T1 और T2 का मान निकल गया है। तो हम यहाँ से देखिए यहाँ से हमें अगर हमें ये निकालना हो, अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकला है, 2D बन गया, ठीक है। 2T हो गया। और नीचे क्या है, नीचे हमारा ये T1 का मान कितना निकला है, D/S1। तो हम कह सकते हैं T1 का मान
डी अपान S1 प्लस डी अपान S2, ठीक है, डी अपान S2। यहाँ से हमें ये क्या है हमारा डी अपान S2 क्या है, ये T1 टाइम है, ये T2, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, ये हमारा हो गया। ये क्या है, ये हमारा एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड है। अब इसको हम देखिए, ये हम आपको फार्मूला बना रहे हैं, फार्मूला कैसे बना है ये आपको दिखा दे रहे हैं, बाकी आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व नहीं करना है। अब देखिए इसको, इस समीकरण इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2D और ये S1 और S2, यहाँ से हम D ऊपर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे S2 मतलब यहाँ से लिख सकते हैं S1 प्लस S2, ठीक है, और S1 S2, ठीक है, S1 और S2। अब देखिए ये D से हम D कटा सकते हैं कि नहीं, कटा सकते हैं बिल्कुल, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड है ये। तो अब देखिए ये तीसरी राशि है, तीसरी राशि कहाँ जाएगी, ये जाएगी ऊपर, ठीक है, तीसरी राशि ऊपर जाएगी। तो यहाँ से जो हमारा समीकरण बन के आएगा एवरेज स्पीड का, हमारा जो फार्मूला बन के आएगा, देखिए यहाँ से जो हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला बनेगा, फार्मूला हमारा क्या बन रहा है, फार्मूला हमारा बन रहा है एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला, ये S1 तीसरी राशि है तो यहाँ पे जाएगी, ये ऊपर हमारा D से D कट गया था, ठीक है, ऊपर बचा कितना था, 2 बचा था, इंटू क्या बचा था, S1 S2 अपान क्या हो जाएगा, बचा है S1 प्लस S2, ठीक है, S1 प्लस S2। ये देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला है। एक तरीका ये, इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे, ये फार्मूले का हम आपको क्वेश्चन में बहुत तरीके से यूज करेंगे, और ये लगभग सबको याद ही रहता है यही फार्मूला। बाकी एवरेज स्पीड निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 तरीके और भी हैं, हम आपको क्वेश्चन के जरिए और भी तरीके से आपको समझाएंगे। बाकी ये वाला सबसे बेस्ट है, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। ये हम आपको डेरिवेट इसलिए किए हैं, कभी कभी आपको ऐसे फ्रैक्शन मिल जाएंगे जो आपको इस फार्मूले के लिए दिक्कत कर सकते हैं, तो आपको वो दूसरे तरीके से बताएंगे वो। चलिए अगला देखते हैं, अब आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक कार चालक 10 घंटे यात्रा करता है, पहले आधे भाग को उसकी औसत गति चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे आधे भाग को उसकी औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये आधे आधे जो बोला है, जो ये आधे आधे बोला है, इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है बराबर है, डिस्टेंस यहाँ पे बराबर है। ये आप समझिए, जैसे कोई एक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ आधा आधा कह दिया ना, तो यहाँ से ये और ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये वही वाला समीकरण बना जो हम एक जगह से बनाए थे, वो वहाँ से रिटर्न आ रहा था, लेकिन यहाँ से मान लेते हैं ये भी इधर आएगा, ये भी हमारा डिस्टेंस डी होगा, ये भी हमारा डिस्टेंस डी होगा, ये दोनों दूरी बराबर होगी। हम जानते हैं जब दूरी बराबर होगी तो हमारा वो फार्मूला काम इस पर करेगा आसानी से, ठीक है। तो कि देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, 10 घंटे का यात्रा करता है, पहले आधे भाग को उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे आधे भाग को औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, कुल उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सीक्वेंस गड़बड़ाया था तो गुस्सा लगा था, सर्वर गड़बड़ हो रहा सीक्वेंस भाई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, जो अभी आपको हम फार्मूला बताए हैं उस पर अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए क्वेश्चन ये आता है, एक व्यक्ति P और Q के बीच की दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है और Q से P की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो प्रति घंटा औसत गति क्या होगी। औसत गति, अभी आपको हम औसत गति का फार्मूला बताएं आपको, एक तो होता है कुल दूरी बटे कुल समय, और बाकी अगर औसत गति हमें दो स्पीड, अगर हमें S1 और S2 का मान अगर अलग अलग दिया है तो आपको अभी हम फार्मूला बताए हैं एवरेज स्पीड का, क्या होता है S1 इंटू S2 अपान होता है S1 प्लस S2, ठीक है, ये फार्मूला हमारा है। तो यहाँ से हमें देखिए दो स्पीड दिया गया है, कौन कौन सा दिया गया है, पहले दिया गया है 3, हम यहाँ से देखिए फार्मूला हमारा क्या है, 2 गुणे स्पीड का मान कितना दिया गया है, पहला स्पीड 3 है और S2 का मान कितना है, 6 है, ठीक है, और इन दोनों का S1 प्लस S2 मतलब 3 प्लस
6। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 त्रिक 18, सॉरी 6 त्रिक 18 दूना 24, 18 दूना 36 ना, 2 तिहाई 6 36 बटे यहाँ पे हो जाएगा कितना 9। अब इसको 9 से हम कटा देंगे तो ये हमारा आ गया 4। अब देखिए ये जो 4 आया है, यहाँ पे हमारा स्पीड क्या था, स्पीड हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में था। अगर हमारा स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा तो हमारा एवरेज स्पीड भी हमारा क्या आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा, यूनिट हमारा वही रहेगा। ठीक है, यूनिट नहीं बदलता है। यहाँ से हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। देखिए अब हमारा जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी तरीके से आगे चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन, इसमें बस वही फार्मूले का यूज है, फार्मूले आपको याद होना चाहिए। इस तरीके के हम कई क्वेश्चन आपको कराएंगे जिससे आप फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कार चालक 10 घंटे की यात्रा करता है। पहले आधे भाग में उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे आधे भाग में उसकी औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब हमें दूरी बराबर क्या पता है, फार्मूला पहले बताइए। दूरी बराबर हमें फार्मूला क्या पता है, दूरी बराबर हमें पता है कि डिस्टेंस सॉरी स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होता है। ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बराबर हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या दिया है, 2 स्पीड दिया है ना, 2 स्पीड दिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले तो या तो हम इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो हम इनका रेशियो मेथड लगाएं, या तो इनके औसत चाल निकाल करके भी लगा सकते हैं। अब देखिए हमें आपको अभी औसत चाल का फार्मूला बताया है, इसलिए हम आपको इस क्वेश्चन को औसत चाल से निकाल करके दिखाते हैं। देखिए कैसे लगेगा, औसत चाल बराबर हम पहले इनका औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, औसत स्पीड हमारा हो जाएगा 2s1 मतलब पहली स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 गुणे s2 की मान कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और इन दोनों का योग हमें करना पड़ेगा 54 प्लस 42, 54 प्लस 42। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगा, और स्पीड निकलेगा और हमें टोटल टाइम दिया है, एक कार चालक के 10 घंटे की यात्रा करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये फार्मूला कैसे लगा, इस फार्मूले को कैसे लगा, जब भी डिस्टेंस बराबर होगी तभी लगेगा ये वाला फार्मूला, जब डिस्टेंस बराबर होगी। यहाँ पे कहा है आधे दूरी को, आधे का मतलब होता है कि जितना ये मान लेते हैं कोई डिस्टेंस है तो आधा मतलब ये होगा, जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा, इसलिए ये फार्मूला यहाँ पे लग रहा है। ये नहीं होता तो हम इसको अलग अलग करके निकालना पड़ता हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला हम डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। पहले हम स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले को हम ऐसे ही रहने देते हैं, 2 गुणे 42 गुणे 54 बटे, इनको हम ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 4 2 6 और 5 4 9 96। ठीक है, अब देखिए ये 96 को हम कटाना चाहें तो कटेगा, 2 से कटा देते हैं, पहले 2 से कटाएंगे तो 2 चौके 8 2 8 16। ठीक है, अब यहाँ से हम कटाएंगे 6 से कटा सकते हैं, 6 9 54 और 6 8 48। ठीक है, और कट सकता है हमारा, और कटेगा हमारा तो आ जाएगा, नहीं कट रहा है तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, या तो इसको कटा सकते हैं, 4 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो हमारा जो स्पीड आ गया, एवरेज स्पीड हमारा कितना आ गया 21 गुणे 9 बटे 4। कभी कभी आप एग्जाम में कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, तो आप कैलकुलेशन को जहाँ पे कट ना कटे उसको वहीं पे रख दीजिए, आगे हो सकता है कट जाए। आगे हमारा क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एक कार चालक 10 घंटे में, ये टोटल डिस्टेंस, ये जो एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ से अगर हम टाइम से गुणा करेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस निकलेगा, टोटल डिस्टेंस निकलेगा, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ना, तो यहाँ से कुल दूरी ही निकलेगा। तो देखिए यहाँ से हम 10 से गुणा करेंगे क्योंकि ये हमारा स्पीड हो गया और ये हमारा टाइम हो गया, स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको कटाते हैं, तो यहाँ से हम कटाएंगे तो हम कर सकते हैं 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है, या तो इसको हम ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 9 5 45। ये हमारा कैलकुलेशन कटा नहीं। ठीक है,
या तो हमें कहीं जोड़ने में दिक्कत, 4 2 6 5 4 9, ठीक है 96 आया है, 54 42, ठीक है। चलिए ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। 9 का करेंगे या 21, 9 का 9, 9 दूनी 18 और गुणे 5/2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा 18 × 5 = 90, 9 × 5 = 45, 945 हो जाएगा, 945/2। अब इसको हम कटा देंगे 2 से तो हमारा लगभग, क्योंकि देखिए हमारा ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन पूरी तरह से नहीं कट रहा है, इसमें डी भी ऑप्शन दिया गया है, टी भी ऑप्शन दिया गया है। चलिए दोस्तों देखें, हमारा कैलकुलेशन में आया है 945/2, जो कि ऑप्शन में नहीं, डायरेक्टली मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी रहता है क्वेश्चन में। तो देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। आप अपने पे कॉन्फिडेंस रहिए, जो कि हमारा आंसर जो आया है ये हम सही है, तो नन ऑफ दीज में ये देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति की एक यात्रा पहले 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा 200 किमी की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए ये अभी आपको एक फार्मूला बताएं, उसी पर कई क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको ये फार्मूला याद हो जाए, ठीक है। देखिए इसमें भी डिस्टेंस हमारा क्या है, यहाँ पर भी देखिए डिस्टेंस हमारा समान है। जब हमारा डिस्टेंस समान रहेगा तो हमारा ये वाला फार्मूला काम करेगा। ये हमारा फार्मूला क्या था एवरेज स्पीड का, क्या था, S1 × S2, सॉरी 2S1 × S2, ठीक है, अपान S1 + S2, ठीक है। ये हमारा फार्मूला था। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 चालें दी गई हैं, हम उन्हीं से निकाल लेते हैं। दोनों चालों का क्या दिया गया है, 50, पहला 2 × 50 × 70, दूसरा चाल 70 दिया गया है, और क्या हो जाएगा 70 + 50। यहाँ पे S1 + 2S1 S2/S1 + S2, ठीक है। यहाँ से हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हम सॉल्व करते हैं अभी। 7 5 12 120, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 50 × 70, ठीक है, × 70 हो गया। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 120, कितना 120। तो अब हम यहाँ से 0 से एक 0 कटा देते हैं, और कटने वाला है, ये हमारा कटेगा 6 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ से कट रहा है कितनी बार, 7 × 5 = 35, एक 0 है और बटे 6 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा जो जाएगा लगभग ये 60 से कम में ही जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 360 होता तो हमारा 60 जाता। अब देखिए ये भी कभी कभी इसको भी आप समझिए, कभी कभी ये भी यूज होता है। यहाँ से हम अगर 10 और होता तो ये जाता, 10 नहीं है तो कितना कम होगा, लगभग ये आएगा 58.33, ठीक है, 58.33, ये कटता ही चला जाएगा। हम जानते हैं कोई भी संख्या, अभी आप इसको शांत और अशांत जब पढ़ाएंगे तो आप नंबर सिस्टम में, तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे। देखिए अगर किसी भी संख्या के नीचे 3 हो गई या 6 हो गई, ये हमेशा अशांत ही बनाएंगी, अशांत दशमलव बनाएगा, ठीक है, मतलब ये कटेगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला कह रहा है एक कार 5 घंटे में एक सफर तय करती है तथा पहले आधे के समय में 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे आधे समय में 48 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो कार कुल कितना दूरी तय करेगी, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस बता रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ से भी वही चीज़ निकालना है, हम यहाँ से वो भी निकाल सकते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ से देखिए कह रहा है हमें यहाँ पे डिस्टेंस बराबर दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए पहले आधे समय में 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरे आधे समय में 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना दूरी तय करेगी, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको अब समझना है, यहाँ पे डिस्टेंस बराबर नहीं कहा है, यहाँ पे टाइम को बराबर किया है, टाइम को बराबर किया है। यहाँ से अगर 5 घंटा टोटल टाइम लगा है तो आधा टाइम क्या होगा, 2.5 घंटा होगा, 2.5 घंटा। तो हम यहाँ से अगर पूरी दूरी निकालना चाहें तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि 42 को 2.5 घंटा चलाएं और 48 को 2.5 घंटा चलाएं, तो हमारा जो डिस्टेंस निकल के आएगा वही हमारा टोटल डिस्टेंस होगा। 42 को अगर हम ये 2.5 को लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, 5/2 होगा, ठीक है। ये हमारा टाइम हो गया। हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर हमारा होता है स्पीड इंटू टाइम,
ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, और हमें क्या क्या दिया है, स्पीड दिया है और टाइम दिया है। तो पहले का स्पीड हम निकालेंगे, कितना है, पहले का स्पीड हमारा 42 है और टाइम हमारा कितना निकला है 5/2। 5/2 क्यों रखे, क्योंकि आधा आधा समय के लिए लिया गया है। और प्लस इसी हिसाब से हम दूसरा लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 48 गुणे 5/2। ये भी 5/2 ही होगा, क्योंकि आधा आधा मिलकर ही हुआ है, मतलब टोटल घंटा अगर 5 लगा है तो आधा आधा 2.5 घंटा। अब यहाँ से मिक्स कटाएंगे तो हो जाएगा 21 पंचे कितना हो जाएगा 105। यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस निकलेगा 105 प्लस यहाँ से निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 24। 24 दूना 48 और 24 पंचे 120, ठीक है 120। टोटल जो डिस्टेंस हमारा निकल के आएगा कितना हो गया 225। 225 टोटल डिस्टेंस हमारा कितना निकल के आया 225। यही हमारा डिस्टेंस हो गया। देखिए कभी कभी हमें इजी क्वेश्चन भी दिया गया रहता है, ये इजी ही है, आपको समझना है थोड़ा। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे जो समय कहा है ये समय पूरा टोटल दे दिया था, और यहाँ से कहा है आधे आधे समय के लिए, समय आधे आधे के लिए है, तो हमने आधे आधे समय में बांट करके और उनके चालों से गुणा कर दिया तो हमारा डिस्टेंस निकल गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक कार एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तदनुसार उस मैदान के चारों ओर उसका औसत चाल क्या होगा। देखिए अच्छा एक चीज़ और है इसमें, जो हम आपको फार्मूला बताए हैं ना, ये फार्मूला जैसे मान लेते हैं ये तो 2 लोगों के लिए था, 2 लोगों का स्पीड था, कभी कभी 3 हो गया, 3 लोग हो गए, कभी कभी 4 लोग हो गए, तो उसके लिए क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है। तो हमें हमारा जो स्पीड होगा, जैसे मान लेते हैं ये 2 लोगों के लिए था, तो 2 तो हमारा यहाँ पे बन रहा था क्या 2 बन रहा था, ऊपर 2s1। देखिए पहले 2 लोगों अगर हमारे पास s1 और s2 था, ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला बन रहा था 2s1 प्लस 2s1s2 2s1s2 अपान s1 प्लस s2, ठीक है, 2s1 प्लस s2 ये बन रहा था। अगर हमारा जो 3 लोग आ जाएं, अगर यहाँ पे s1 s2 और s3, अगर 3 लोग हो जाएं तो यहाँ हमारा जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा 3s1 और इंटू s2 और इंटू s3, ये तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। थ्री इंटू s1 s2 इंटू s3, ठीक है, और नीचे से हमारा क्या बनेगा, ऐसे बनेगा s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 और यहाँ से हमारा बन जाएगा s3 s1, ठीक है। इसी प्रकार अगर 4 लोग हो जाए तो 4 लोगों के लिए हमारा यही हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 s1 s2 s3 और s4, ठीक है, और नीचे हमारा बनेगा क्या s1 s2 s3 प्लस s3 s2 s3 s1 प्लस s4। मतलब ऐसे ही हम यहाँ पे 2 लोग थे तो नीचे एक एक लोग का ऐड आया, 2 लोग हुए, फिर 3 लोग हुए तो यहाँ पे 2 लोग का आया। ऐसे ही यहाँ पे जब 4 लोग होंगे तो यहाँ पे 3 लोग का आएगा। हालांकि ये फार्मूला 2 लोग तक 2 या 3 लोग के लिए सही है, चौथे के लिए सही नहीं है। चौथे के लिए आपको सीधा सीधा आपको एलसीएम मेथड एक बताते हैं, उससे और आसानी से लगेगा। ये चौथा ऑप्शन बहुत कम देता है, ये आपको हम बता देते हैं। कभी कभी आपको ये फार्मूला डायरेक्टली फार्मूला भी दे देता है, तो आप ये बातें समझने रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन को एक एलसीएम मेथड से उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे बहुत लेंदी हो जाएगा इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। इसको हम एलसीएम मेथड से लगाते हैं। देखिए पहली बात ये कह क्या रहा है, यहाँ पे कहा है वर्गाकार मैदान, ठीक है, वर्गाकार मैदान। देखिए हम पहले वर्गाकार एक मैदान लेते हैं, इसमें टूल्स है, चलिए देखिए मान लेते हैं ये हमारा एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, ये हमारा एक वर्गाकार मैदान है। वर्गाकार मैदान होने का मतलब ये है कि ये जो हमारा
डिस्टेंस वर्गापात में हम जानते हैं कि हमारी चारों जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है ये समझिए, इसमें कहा है कि वो चारों ओर क्रमशः मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक वो 20 किलोमीटर की स्पीड से गया, ठीक है, 20 किमी प्रति घंटा की चाल से, यहाँ से यहाँ तक वो 30 किमी प्रति घंटा की चाल से गया, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से गया कितना 40 किमी प्रति घंटा, और यहाँ से गया कितना दिया है उसके बाद 40 के बाद यहाँ पे दिया है 60 किमी प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला। देखिए इसमें भी वही कंडीशन बन रहा है कि सारे डिस्टेंस क्या है, आपस में बराबर है। अगर डिस्टेंस जब बराबर हो जाए तो हम यहाँ से इसको एक तरीके से और मान लेते हैं कि हम यहाँ से कुछ दूरी मान लेते हैं, कुछ यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। उससे हमें ये क्वेश्चन आसानी से होगा। देखिए हम कैसे करके दिखाते हैं आपको, देखिए अब देखिए इसको समझिए। क्वेश्चन को कह रहा था हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं। डिस्टेंस हमें मानना है तो हम एक ऐसी चीजें मानेंगे जो इन चारों से कट जाए। तो इन चारों का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। इन चारों का एलसीएम हम लेंगे तो हम जानते हैं एलसीएम लेना हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एलसीएम लेना है तो हम सबसे बड़े वाले को पकड़ेंगे, ठीक है। सबसे बड़े वाले को पकड़ते हैं। यहाँ पे कितना है बड़ा वाला, 60 है। 60 से हम देखते हैं कौन कौन से कट रहे हैं, कौन से नहीं कट रहे हैं। यहाँ पे देखिए 20 डायरेक्टली 60 से कट जाएगा, 30 डायरेक्टली 60 से कट जाएगा, 40 जो है नहीं कटेगा, 40 डायरेक्ट नहीं कट रहा है। तो हम क्या करते हैं, 60 का एक अगला मल्टीपल चेक करते हैं। अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा, 60 गुना 2 का गुणा कर देते हैं 120। अब 120 देखेंगे 40 से आसानी से कट जाएगा, तो हम इसका एलसीएम मान लेते हैं 60 गुना 120। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं। ये आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको ये इस तरीके से नहीं करना है, आप डायरेक्टली आपको ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। इनका एलसीएम मान लेते हैं 120। ये 120 क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 120 मान लिए हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ से हमें पता है कि औसत चाल हमसे पूछा गया है। औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से हमें ये एक तरफ का यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चलने में टोटल कितना डिस्टेंस होगा, तो इसका 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, अब आप बताइए, अगर ये 120 की डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर के हिसाब से जाएगा तो कितना समय लेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 घंटा प्लस। अब देखिए ये 30 की स्पीड से अगर ये 120 की डिस्टेंस को पूरा करेगा, यहाँ भाई 120 हो जाएगा, यहाँ भी 120 हो जाएगा, और यहाँ भी 120 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दूरी करेगा तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 4 घंटे लगेंगे इसको। और इसी तरीके से वो उसको हम करेंगे तो यहाँ से वो लगेगा 3 घंटा, और यहाँ से 60 की स्पीड से ये करेगा तो 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ये क्या निकलेगा, यहाँ से हमारा एवरेज स्पीड निकलेगा, ठीक है, एवरेज स्पीड। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा हमारा, इसको हम रख देते हैं ऐसे ही। 120 × 4, यहाँ से हम जोड़ेंगे इसका कितना हो जाएगा, 4 6 4 10 और 10 5 15। टोटल यहाँ से हो गया कितना, 15, ठीक है। हम यहाँ से लिख सकते हैं सीधा 15, ठीक है। 15 किलोमीटर 15 घंटा यहाँ से टोटल हमारा जो टाइमिंग निकल के आया वो 15 घंटा निकल गया। अब इस 15 को हम कटाएंगे तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। 8 का गुणा इस 4 में करेंगे तो हमारा 32 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। ये आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। एलसीएम मेथड भी अच्छा होता है कभी कभी, ठीक है। जैसे इस तरीके उस क्वेश्चन को भी हम एलसीएम मेथड से भी लगा सकते थे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा। आप ये बातें समझ जाइए कि वर्गाकार अगर मैदान है तो उसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। यहाँ से हम डिस्टेंस को मान लिए हैं, ये 120 मान लिए हैं। तो यहाँ से आप घबराइएगा नहीं कि 120 कहाँ से क्या आ गया, ठीक है, ये हम माने हैं। तो हम मान करके समय भी निकाल लेते हैं, तो हमें यहाँ से पूरा एवरेज स्पीड पता चल जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 3 व्यक्ति ए बी सी एक निश्चित दूरी को क्रमशः 12 15 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। इनकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अभी आपको हम फार्मूला बताए थे, ठीक है। अभी हम आपको ये फार्मूला बताए थे कि 3 वाला, लेकिन इसको भी हम इसी एलसीएम मेथड से लगा सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर भी ये पूरे निश्चित दूरी को कह दिया है, इसका मतलब क्या है, तीनों समान दूरी को तय कर रहे हैं, ठीक है। यही आपको पकड़ना है क्वेश्चन में, यही एक लॉजिक है कि समान दूरी होने चाहिए। समान दूरी है तो हम यहाँ से एलसीएम मेथड मान लेते हैं। यहाँ से भी 20 15 और 12 का एलसीएम मान लेते हैं, क्या, डिस्टेंस मान लेते हैं। कोई एक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की कोई एक डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं। यहाँ पे इनका एलसीएम मान लेते हैं 60, ठीक है, 60 हम एलसीएम मान लेते हैं। ये हमारा डिस्टेंस हो गया।
तो हम कह सकते हैं कि अगर ये 12 किलोमीटर के घंटे के हिसाब से ए अगर चल रहा है तो इसको इस दूरी को पूरी करने में कितना लेगा, ए हमारा जो लेगा 5 घंटा लेगा, और बी इसी प्रकार कितना घंटा लेगा, बी अगर हमें 15 के हिसाब से चलेगा तो 4 घंटे लेगा, और इसी हिसाब से जो सी है, सी 20 के चलेगा तो सी जो लिया गया टाइम कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60। ये यहाँ से हमें टोटल टाइम पता चल गया। टोटल टाइम अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, 5 4 9 3 12, ठीक है, सॉरी यहाँ से 12 घंटा, यहाँ से 12 घंटा निकल गया। इन तीनों द्वारा लिया गया समय हमें पता चल गया, ठीक है। अब इन तीनों द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, इन तीनों द्वारा चली गई दूरी 60, तो एक चल रहा है, तो ऐसे ही तीनों लोग को मिला करके कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, या हम इसको यहाँ पे 12 लिख देते हैं। यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड निकल के आएगा। अब इसको हम कटा देंगे, 12 पंचे 60 और 5 जाए 15, तो जो हमारा यहाँ से एवरेज स्पीड निकल के आएगा वो आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सब किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, तो ये भी हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए हमारा सही है। यहाँ से भी हम एलसीएम मेथड से बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिए। ये बात को आपको समझना है कि जब भी हमारा डिस्टेंस समान है वहाँ पे हम एलसीएम मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। कभी कभी एलसीएम मेथड से जल्दी होता है, कभी कभी आपको फार्मूला से होता है। इसमें फार्मूला लगाएंगे आएगा उससे भी, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पी 70 घंटे की यात्रा करता है, ठीक है। वह अपनी यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाकी आधे भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी यात्रा कुल दूरी ज्ञात की, उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे कुल दूरी निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, सब में क्वेश्चन में एक ही चीज़ कॉमन है कि हम ये पूरे टॉपिक में 3 चीज़ है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। अगर हमसे दूरी पूछता है, दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, अगर स्पीड पूछता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और अगर टाइम पूछता है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही 3 फार्मूला हमारा काम करता है। तो हम यहाँ से देखिए क्या कह रहा है कि इनका, या हम इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। या तो हम चलिए फार्मूले पर ही इसको लगाते हैं, क्योंकि ये फार्मूला से आसानी से कट जा रहा है, हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो कहा है बाकी आधे भाग, यही चीज़ कॉमन होता है, ये चीज़ कॉमन होता है कि डिस्टेंस हमारा क्या है, आधे भाग कह दिया तो इसका मतलब ये डिस्टेंस बराबर है। तो आधा यहाँ से यहाँ तक की मान लेते हैं कोई दूरी, ये बराबर है और ये बराबर है। यहाँ की स्पीड से वो चलेगा कितना के 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत स्पीड, औसत चाल निकालने के लिए हमारा फार्मूला जो हो जाएगा यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि डिस्टेंस समान है। 2s1 s2 अपान क्या होता है, s1 प्लस s2। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, एवरेज स्पीड, और इसी में हम टाइम से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्या है, 2 गुणे 30 गुणे 40, मतलब s1 s2 बटे 40 प्लस 30, ठीक है, 40 प्लस 30। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ। अब इसी में हम डायरेक्टली गुणा भी कर सकते हैं टाइम से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम टाइम से गुणा करते हैं, टाइम कितना है 70, हम ये देख रहे हैं कि 40 और 30 मिल के 70 बनेंगे, और 70 से कट जाएगा। अब इसका हम यहाँ पे गुणा करके निकाल लेते हैं। 2 तिहाई 6 चौके 24, और 2 शून्य है, 2 शून्य हमारा हो जाएगा 2400 क्या आएगा, किलोमीटर, क्योंकि सब सारे डिस्टेंस हमारे दिए गए हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमारा जो डिस्टेंस निकल के आएगा 24 किलोमीटर, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, ठीक है। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है तो दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी हम एलसीएम मेथड से भी लगा सकते हैं, और इसको फार्मूले पर भी रख के लगा सकते हैं। और एक चीज़ और आपको हम शुरू से बताए हैं, रेशियो मेथड। देखिए रेशियो मेथड यहाँ पे देखिए कह रहा है एक ही दूरी, यहाँ पे जब समान दूरी हो तो वहाँ पे हम रेशियो भी लगा सकते हैं, फार्मूला को भी लगा सकते हैं, और एलसीएम को भी लगा सकते हैं। तो देखिए हम आपको तीनों तरीका से इसलिए बताते हैं कि कभी कभी आपको रेशियो वाला आसान हो सकता है, कभी कभी एलसीएम वाला आसान हो सकता है, कभी कभी फार्मूला वाला भी आसान हो सकता है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या बना है, यहाँ से बना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा स्पीड है। हम जानते हैं अगर डिस्टेंस अगर बराबर है तो यहाँ से यह जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाएगा, या टाइम का रेशियो जो होगा स्पीड की रेशियो का उल्टा हो जाएगा। अगर ये 9 की स्पीड से और ये 10 की स्पीड से है तो इसका जो टाइम लगेगा 10 और 9 हो जाएगा, ठीक है, 10 और 9 हो जाएगा।
इनके टाइम का रेशियो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 36 मिनट अधिक ले रहा है, 36 मिनट अधिक। देखिए 36 मिनट अधिक लेगा तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। यहाँ से अगर मान लेते हैं ये 10 यूनिट का समय लग रहा था, यहाँ पे 9 यूनिट का समय लग रहा था, और इनका अंतर कितना है, 1 यूनिट। लेकिन यहाँ से 1 यूनिट का मान हमें दिया गया है 36 मिनट, ठीक है, 36 मिनट। तो यहाँ पे अगर ये 36 मिनट ले रहा है 1 यूनिट, तो यहाँ पे अगर हमें पूछ रहा है कि यह दूरी हम या तो यहाँ पे रख दे या तो यहाँ पे रख दे। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस बराबर हमारा हो जाएगा s इंटू टी। यहाँ पे हमें स्पीड पता है और टाइम पता है, टाइम यहाँ से हमें पता चल जाएगा। अभी यहाँ से 1 यूनिट का मान 36 है तो पूरा 10 यूनिट का मान हो जाएगा 360 मिनट। 360 मिनट को अगर हम 60 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा, घंटा, ठीक है, घंटा निकलेगा। ये 6 घंटे ले रहा है। ये जो T1 है, मतलब ये 6 घंटे ले रहा है। कब, जब 9 की स्पीड से चल रहा है तब। हम यहाँ से कह सकते हैं कि स्पीड हमारा पहले वाले में कितना है, 9 गुणे, और टाइम हमारा निकला क्या, अभी निकल के आया कितना है, 6 घंटे। तो हो जाएगा कितना, 9 × 54 किलोमीटर। ये हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा। देखिए जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको हम देखिए, इसको हम यहाँ से रेशियो मेथड से आसानी से निकाल सकते थे, इसलिए यहाँ पे रेशियो मेथड लगाएं। इसको आप एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं, और आपको एक फार्मूला वो वाला पता होगा, जब जो कम और ज़्यादा एक ही टाइम पे पहुँच रहे थे, मतलब एक ही दूरी को अलग अलग टाइम पे जब कर रहे थे, अलग अलग चाल से अलग अलग टाइम पे पहुंच रहे थे, तो वो वाला फार्मूला भी हमें डायरेक्ट, डी वाला फार्मूला आपको पता है। डी वाला फार्मूला क्या है, डी वाला हमारा फार्मूला है S1 × S2 और उनके चालों का डिफरेंट, ठीक है, S1 और S2। और यहाँ पे जो टाइम का डिफरेंट रहता था, डेल टी, कल आपको फार्मूला जो पढ़ाए थे, डेल टी का मान यहाँ पे क्या मानेंगे हम, 36 मिनट। ये 36 मिनट अधिक लग रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम 36 रख के यहाँ से भी डायरेक्ट फार्मूला से रख के भी इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम निकालना चाहें इस डी वाले से तो क्या निकालते हैं, S1 × S2। S1 × S2 कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 हो जाएगा, और इनका जो डिफरेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा, देखिए गुणे टी यहाँ पे मिनट में है, टी हमारा जो दिया है मिनट में कितना दिया है, 36। इसको हमें घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 60 से भाग देंगे तो हमारा देखिए यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ से भी 36, 9 × 54, यहाँ से भी हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। देखिए तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेंगे, ठीक है। तरीका ये हमारा, ये उस वाले रेशियो मेथड से भी हमारा 54 आया, और डी वाले में ये फार्मूले वाले मेथड से भी हमारा 54 किलोमीटर आया। ये डिस्टेंस है तो किलोमीटर में आएगा, ठीक है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, ठीक है। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन था। आप लोग को आशा करते हैं ये अच्छा लगा होगा सेशन, और इसी तरीके से इसको हम धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको मतलब यहाँ से देखिए, इसमें कई तरीके के लोग पढ़ेंगे, जिनको जो कहीं न कहीं से कुछ पढ़े हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कभी नहीं पढ़े हैं, उनको भी आसानी लगे, इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। जब आपको अभी हम पूरा चैप्टर पढ़ा लें, मतलब पूरा ये सिलेबस खत्म कर लेंगे, तो स्पीड से थोड़ा चलेंगे, जिसमें आपको तरीके समझाएंगे और अच्छे से कि एग्ज़ाम में आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, और बाकी हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम के साथ जुड़े रहिए। हम आपकी तैयारी को एकदम बेहतर से बेहतर बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।